तो बड़ी खबर आपको बताएं, आसाराम पर कल जोधपुर की अदालत फैसला सुनाएगी। उससे पहले हमारे साथ इस वक्त जोधपुर के डीआईजी जेल विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। विक्रम सिंह जी, कल फैसला आने वाला है आसाराम को लेकर, उसको देखते हुए क्या तैयारियां की गई हैं, क्योंकि जेल के अंदर ही इस मामले की सुनवाई होनी है। हाँ, जेल कल 25 तारीख को आसाराम के बारे में फैसला आने वाला है। तो जैसा कि कोर्ट न्यायालय का निर्देश था कि जेल के अंदर ही सुनाया जाए, तो ये इस जेल में पहले टाडा कोर्ट जब बंदी आए थे, पंजाब के टाडा की बंदी, तो उसी समय भी यहाँ न्यायालय चला था। अभी आसाराम के मामले में भी कुछ दिन तक यहाँ न्यायालय अंदर चल चुका है। तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मौजूद है न्यायालय का, उसको हमारे को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है कैंपस में और जेल के अंदर, उसकी हम काफ़ी समीक्षा कर चुके हैं और पूरी चाक चौबंद हो गए हैं कि कोई सुरक्षा के मामले में कोई चूक नहीं हो। और जहाँ तक न्यायालय को सुविधा देने की बात है वो न्यायाधीश को, तो वो हमारे पास पूरी है। सुबह कल फैसला न्यायालय सुनाए, उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। विक्रम सिंह जी, आसाराम लंबे समय से जोधपुर जेल में है, उन्हें पता है कि कल फैसला आने वाला है, क्या प्रतिक्रिया है उसकी, या किस तरह से उसकी दिनचर्या जो है वो है वहाँ पर? हाँ, ठीक है ये बात। जैसा कि हर परिणाम के पहले जो परिणाम का फैसला सुनता है उसमें व्यग्रता होती है, वो व्यग्रता उनमें भी है। हालांकि शांत हैं, लेकिन फिर भी व्यग्रता साफ देखी जा सकती है। व्यग्रता है कि कल क्या फैसला होगा, लेकिन ये भी नहीं है कि कोई इतनी ज़्यादा हो कि कोई परेशान दिखे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल शांत है। और जेल के अंदर क्या कुछ खास तैयारियां की गई है? कहा जा रहा है कि जो लोग भी एंटर करेंगे उनको अलग से एक आईडी कार्ड दिया जाएगा ताकि सुरक्षा में किसी तरीके की कोई चूक ना हो। ये न्यायालय के निर्देशानुसार पुलिस द्वारा की गई व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि ये बाहरी गेट पे हैं ये व्यवस्थाएं। तो वहाँ कल पुलिस और कलेक्टर साहब खुद पधारे थे, पुलिस में भी बड़े अधिकारी थे, उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया था। और ये उन्हीं को तय करना है और ये न्यायाधीश महोदय को तय करना है कि कौन यहाँ तक जेल के अंदर प्रवेश करेगा, ये पुलिस तय करेगी। और न्यायालय में कौन प्रवेश करेगा ये जज महोदय तय करेंगे। कितने लोग वहाँ मौजूद होंगे? क्या आसाराम के अलावा और कोई उनके परिवार का व्यक्ति भी वहाँ हाजिर रहेगा? इस बारे में कोई जानकारी? नहीं, परिवार का कोई व्यक्ति को न तो अंदर जाने की इजाज़त होगी, न रहेगा। उनके साथ उनके को एक्यूज्ड होंगे और उनके जो वकील हैं वो होंगे। इसके अलावा सरकार की तरफ से जो वकील हैं वो होंगे, बाकी जो कोर्ट का स्टाफ होगा वो होगा। को एक्यूज्ड में कौन कौन होगा उस वक्त? कोर्ट रूम में? जी, हेलो जी हाँ, कोर्ट रूम में न्यायाधीश महोदय और एक्यूज्ड जो हैं, को एक्यूज्ड हैं, वो तो रहेंगे। सरकारी वकील भी सामने रहेंगे और कोर्ट का स्टाफ भी रहेगा। वही रहेगा जो जेल के अंदर रहेगा, वो कोर्ट में ही रहेगा। जेल में इस तरह से आप बता रहे हैं कि जोधपुर की जेल में पहले भी इस तरह से सुनवाई हुई है, क्या जो सारे इंतजाम होते हैं वही किए गए हैं? और ये एक सामान्य प्रक्रिया के तौर पर देखा जाए, क्योंकि बाहर अगर ले जाकर इस मामले की सुनवाई होती है तो कानून व्यवस्था की दिक्कत हो सकती थी जोधपुर में। हाँ बिल्कुल, वो बाहर जाने में परेशानी हो सकती थी, इसीलिए न्यायालय द्वारा भी निर्देश दिए गए। और इस बात में उन्होंने खुद ने भी एक लेटर न्यायालय भिजवाया, आसाराम ने भी, कि भाई व्यवस्था यदि भंग होती है तो मैं फैसला कहीं भी सुनने को तैयार हूँ। न्यायालय ने उसको माना और ये इजाज़त दी गई पुलिस को कि पुलिस को ये एक तरह से राहत प्रदान की गई कि न्यायालय वहीं जाके फैसला सुनाएगा। और कितने बजे कोर्ट की कार्यवाही कल सुबह शुरू होगी? न्यायालय जो अभी सुबह का कोर्ट है, इसलिए 7:30 बजे से न्यायालय की कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो हम आशा कर रहे हैं कि 8 बजे तक जज साहिबान वगैरह यहाँ पधार जाएंगे और उसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और जो आप बात कर रहे हैं कि आसाराम के साथ को एक्यूज्ड और भी लोग जो हैं आरोपी वो भी मौजूद होंगे, कौन कौन है वो और कितने लोग हैं कुल? एक को एक्यूज्ड तो उनके साथ है, अभी जेल में है। बाकी 3 और हैं, शिल्पी है, शिवा है, वो शरत है, वो भी अंदर जाएंगे। तो कल इन सब पे फैसला सुनाया जाएगा जेल के अंदर ही? हाँ, क्योंकि ये फैसला एक ही है, एक ही केस चला है, इसलिए सभी का फैसला एक साथ ही आएगा।
और आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आसाराम थोड़ी व्यग्रता जरूर है जो फैसला आने से पहले किसी भी आरोपी के अंदर होती, बाकी उनकी दिनचर्या पूरी सामान्य है जैसे कि पहले के दिनों में रहती थी, या कुछ परिवर्तन आपने देखा? हाँ बिल्कुल वही है, दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि 56 महीने में जेल के काफ़ी अनुकूलन में आ गए हैं और ऐसी कोई व्यग्रता नहीं है, क्योंकि जेल में रोज़ फैसले होते हैं और उसका भी फर्क पड़ता है। रोज़ सुनते 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 व्यक्ति खुद भी ऐसे सोचने लग जाता है कि जब जो होगा सो होगा। बिल्कुल सही आप बता रहे, लंबे समय से वाकई बात है वो जेल में हैं और अब शायद आदत पड़ गई है उनको वहाँ रहते रहते, और अब कल फैसला आने वाला है तो इसको लेकर मन में एक बेचैनी ज़रूर होगी, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही है। क्या अमूमन क्या होती है दिनचर्या जेल में, कैसे शुरुआत होती है, और जिस दिन जैसे कल सज़ा सुनाई जानी है तो क्या कल के दिन भी वही सामान्य दिनचर्या होगी या कुछ बदलाव होगा? नहीं, वो देखो, कल तो दिनचर्या में न्यायालय में जब बंदी जाता है, पेशी पे भी जाता है, तो दिनचर्या थोड़ी बदलनी पड़ती है, क्योंकि कोर्ट अब सुबह के हैं, उनकी भी दिनचर्या कल बदलेगी। वो थोड़ा और काम छोड़ के, और जैसे मान लो वो पहले नहाते धोते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर आराम करते हैं, तो उसको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। यदि खाना खाना चाहते हैं, नहीं खाना खाना चाहें तो सिर्फ नहाने के बाद और तैयार होकर कोर्ट में आना पड़ेगा, क्योंकि 8 बजे जज साहिबान आ जाएंगे और जैसे ही वो आदेश करेंगे उनको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। कल की दिनचर्या उसी हिसाब से होगी जैसा कोर्ट चाहेगा। और आसाराम को क्या किसी अलग सेल में ऐसा कुछ रखा गया सुरक्षा को देखते हुए? हाँ, वो तो रखा हुआ ही है, पहले से ही रखा हुआ है। बाकी इस फैसले के बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि फैसले के लिए कहीं अलग रखा जाए। जी, और कल सुबह ही ये पूरी कार्रवाई अदालत की शुरू हो जाएगी जेल के अंदर। प्रेमाइसेस में ही ये पूरी तैयारी की गई है। सुरक्षा को लेकर किस तरह से व्यवस्था, एक बार बताएं जरा। सुरक्षा कैंपस है बाहर का, जेल के बाहर का कैंपस भी होता है, तो वहाँ RAC वगैरह लगी हुई है, हमारे पास पूरी कंपनी है RAC की। इसके अलावा जेल के अंदर का जो है सुरक्षा का मामला जेल अधिकारी और कर्मचारी संभालते हैं, वो कल भी संभालेंगे। लेकिन अभी जो ड्यूटी पे नहीं है उनको भी बुला लिया गया है, क्योंकि जितना हम चाक चौबंद रहें, कानून व्यवस्था कहीं भी भंग नहीं हो, इसमें पुलिस प्रशासन और न्यायिक प्रशासन के साथ जैसे जैसे आदेश मिल रहे हैं उसी के अनुसार मिलके और कार्य किया जा रहा है, और आशा है कि कहीं भी कोई चूक नहीं होगी। विक्रम सिंह जी, आपको जानकारी भी होगी कि जोधपुर में पुलिस प्रशासन बेहद चाक चौबंद है। जो आश्रम है आसाराम का वो भी खाली करा लिया गया है क्योंकि समर्थक जुटने शुरू हो गए थे। हाँ, वो खाली, मैंने भी आज न्यूज़ पेपर से मेरे को पता लगा कि उसको खाली करा लिया गया है। लेकिन हर वो कदम जो सुरक्षा को बढ़ाता है तो हम तो उसका स्वागत करते हैं, हम तैयार हैं उनके कदम से कदम मिलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम सिंह जी आपका हमसे बात करने के लिए। तो जोधपुर जेल के DIG विक्रम सिंह, जिनका कहना है तैयारी पूरी है, कल सुबह इस मामले की सुनवाई होगी और जोधपुर जेल के अंदर ही कोर्ट रूम बनाया जाएगा जहां तमाम वकील मौजूद होंगे। इसके अलावा कोर्ट पूरी तैयारी जेल प्रशासन की तरफ से की गई है। सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जेल के अंदर कौन कौन आएगा इसको लेकर भी खास ध्यान रखा गया। ID कार्ड जारी किए गए हैं और कल आसाराम के अलावा और जो आरोपी हैं इस मामले के, उनको भी सजा सुनाई जाएगी। तो इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में जोधपुर जेल के DIG विक्रम सिंह ने कहा कि आसाराम पर फैसले को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। कोर्ट रूम में सिर्फ वकील और कोर्ट के स्टाफ ही मौजूद रहेंगे। कोर्ट के आदेश के बाद ही किसी को अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। आसाराम पर सुबह 8 बजे से सुनवाई शुरू हो जाएगी। DIG ने कहा कि आसाराम की कल की दिनचर्या थोड़ी बदल जाएगी अदालत की सुनवाई को देखते हुए, क्योंकि सुनवाई का समय जल्दी है सुबह।